Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो बात करेंगे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो होंगे अगेन चैप्टर पॉवर्टी से, जो आपके CUET के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज Which of the following is criticism of poverty line in India? तो इंडिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी को मेजर करने का, पॉवर्टी लाइन, उसको कौन सा पॉइंट जो है वो क्रिटिसाइज करता है? तो देखें, इट ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पुअर एंड वेरी पुअर। तो बिल्कुल जो पॉवर्टी लाइन है वो हर तरह के पुअर को इकट्ठा बस पुअर ही मानती है। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन के कौन से पुअर, ठीक है, कोई हाईली पुअर है, कोई ओकेजनली पुअर है ना, कोई ऑलवेज पुअर है। तो इट ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर और कोई डिफरेंशिएशन ये नहीं करते पुअर एंड वेरी पुअर में। बिल्कुल ठीक। इट टेक्स ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अ फ्यू सिलेक्ट आइटम्स एज प्रॉक्सी फॉर इनकम। तो इनकम को मेजर करने के लिए सिर्फ फूड या कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को ही कंसीडर करते हैं, बाकी चीजों को ये इग्नोर कर देते हैं। ये भी सही। It does not consider education, healthcare as basics for person to be poor and non-poor. हम यहाँ पे जब कैटेगराइज करते हैं पुअर या नॉन पुअर को, या हम उनको किसी भी तरीके का मान लो कुछ एडवांटेज देते भी हैं, कोई बेनिफिट देते हैं, कोई असिस्टेंस देते भी हैं, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि उनको फूड चाहिए या उनको घर चाहिए, ठीक है, पर हम उनको कभी भी ये नहीं सोचते कि हेल्थ भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। तो पॉवर्टी लाइन कभी भी एजुकेशन या हेल्थ केयर को बेसिक्स ही नहीं मानती। वो कभी सोचती नहीं कि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ का ये स्टैंडर्ड अचीव करता है तो वो पुअर है कि नॉन पुअर है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर वो इतने कैलोरीज लेता है, इतना खाना खाता है, तो वो पुअर है, नहीं तो वो नॉन पुअर है। तो हेल्थ और एजुकेशन को कभी बेसिक्स ही नहीं माना गया। ये भी राइट है ऑप्शन। तो इसलिए हमारा आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the cause of poverty in India? तो इंडिया के अंदर इनमें से कौन सा पॉवर्टी का कारण है? क्या कारण है पॉवर्टी का? तो देखें, इंडेप्टेडनेस, हाई कैपिटल फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। तो देखें, अगर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों के लिए इनकम्स जनरेट होती हैं, मार्केट का साइज बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली फिर पॉवर्टी कम होती है, या फिर कह दो कि होती ही नहीं। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो ऐसी पॉवर्टी नहीं हो सकती जैसी आज इंडिया में है। तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग आंसर हुआ। हाई कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हाई इन्वेस्टमेंट्स। अगर हाई इन्वेस्टमेंट्स होती तो आउटपुट हाई होता, एम्प्लॉयमेंट हाई होती, इनकम्स हाई होती, पॉवर्टी हाई नहीं होनी थी फिर, ठीक है। इंडेप्टेडनेस, यस, दिस इज राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लोग इंडेप्टेड रहेंगे, जितना ज्यादा लोग कर्ज में रहेंगे, ठीक है, डेट्स में रहेंगे, फिर वो अगले को लेंगे, अगला कर्ज लेंगे उसको पिछले को उतारने के लिए, तो एक डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, इंटरेस्ट में ही वो सारी कॉस्ट लगा देते हैं। तो इंडेप्टेडनेस जो है वो पॉवर्टी को बढ़ाती है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। पॉवर्टी लाइन वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड इन इंडिया बाय। तो पॉवर्टी लाइन इंडिया में फर्स्ट डिस्कस किसने किया था? दादा भाई नरोजी ने किया था। ये हम 2-3 बार ये चीज को समझ चुके हैं। किससे? कौन से कॉन्सेप्ट से? एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो यहां से हम पता लगता है कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर ये चीज, ठीक है। तो देखिए आंसर इज ए ऑप्शन, दादा भाई नरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the reason of poverty in India? इंडिया के अंदर इनमें से पॉवर्टी का क्या रीजन है? तो देखें, लो रेट ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल, इंडिया की ग्रोथ का रेट जो है वो बहुत ही लो है। लो रेट ऑफ ग्रोथ होने के कारण इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, ठीक है। ये तो एक सर्कल है, लो रेट ऑफ ग्रोथ, लो इनकम्स, फिर अगेन लो रेट ऑफ ग्रोथ, फिर से लो इनकम्स। तो ये पॉवर्टी का सर्कल है ये तो, ठीक है। इन्फ्लेशन, जितना ज्यादा प्राइस राइज होगा, जितना ज्यादा महंगाई होगी कंट्री के अंदर, उतनी ज्यादा लोगों का रिसोर्सेज के ऊपर से जो एसेस है वो हट जाएगा, है ना। तो इससे पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ेगी। इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल, कैपिटल इनएडिक्वेट है कंट्री के अंदर लगाने के लिए, कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए। इसी कारण से इन्वेस्टमेंट्स कम है, कैपिटल फॉर्मेशन कम है, इसी कारण से इनकम्स भी कम है और पॉवर्टी ज्यादा है। तो तीनों ऑप्शंस आर राइट, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिएंट पुअर इंक्लूड्स, वैसे हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रांजिएंट पुअर के अंदर एक तो आते हैं हमारे पास चर्निंग पुअर,
एंड occasionally poor. So obviously answer is chronic poor, no. Churning poor, yes. Always poor, no. Never poor, no. Answer is B option. Yes. Next question. Programs that improve the food and nutritional status of poor are. तो पुअर पीपल का ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो पुअर पीपल का फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करता है? तो देखें, मिड डे मील स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। तो चलिए देखते हैं, जो ये मिड डे मील स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि लोगों को, जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको खाना दिया जा सके, स्कूल्स में ही उन्हें खाना दिया जा सके, है ना। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को ये इंप्रूव करता है, फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को। इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा, स्कूल के अंदर एनरोलमेंट बढ़ाना, अटेंडेंस बढ़ाना, या यूं कह लो रिटेंशन बढ़ाना। पर यहाँ पे हम सिर्फ फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को ही बेस रखते हैं, ठीक है। तो मिड डे मील स्कीम, बच्चों को खाना दिया जाता है, तो फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस का ध्यान रखा जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं कंट्री के अंदर, या कह लो जो पुअर पीपल हैं, उनको एसेंशियल जो फूड ग्रेन्स हैं या जो जरूरत की चीजें जैसे आटा, दाल, चीनी, ठीक है, तेल, ये चीजें लेस रेट्स पे, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उन्हें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके तहत 6 साल से कम बच्चे, 6 ईयर्स से कम बच्चे और उनकी जो मदर्स हैं उनका ध्यान रखा जाता है, जैसे उनको प्रॉपर मेडिसिन देना, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस का ध्यान रखना, उनके चेकअप्स होना, ऐसी कुछ सुविधाएं उनको प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, इस स्कीम के तहत जो कोई मान लो कोई गरीब परिवार का, जो गरीब घर है, कोई गरीब परिवार है, वहां से अगर किसी ब्रेड विनर, जो अकेला ब्रेड विनर है, जो कमा के लाता है, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके पीछे की जो फैमिली बची है, उस फैमिली की असिस्टेंस गवर्नमेंट करती है, उनको असिस्ट करती है। कैसे? उनका जो भी गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो उनके घर में अगला ब्रेड विनर होगा या अगला रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, उनको कुछ रिसोर्सेज सरकार प्रोवाइड करती है ताकि वो अर्निंग कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ठीक है। पर हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट इस चीज की कंडीशन रखती है कि जिस बंदे की डेथ हुई है वो 18 ईयर से ज्यादा और 60 ईयर से कम होना चाहिए, ठीक है। आगे, तो यहां से हम पता लगता है कि ये वाली जो स्कीम है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है असिस्ट करने का। तो फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यस, ये करती है, ये उन बच्चों को, उनकी मदर्स का ध्यान रखती है, उन पुअर परिवार के, ठीक है, जो उनके, ताकि उनको सही खाना मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, मेडिसिन मिल सके, है ना। ये स्कीम टारगेट करती है इस चीज को। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी टारगेट करता है, मिड डे मील स्कीम भी टारगेट करती है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस राइट हैं। अब देखें, 1 2 3 4, नो, जहां 4 है वो पहले काट दो, तो ऑब्वियसली इसमें 4 है वो काट दो, 1 ओनली भी नहीं है, आंसर इज बी ऑप्शन। 1 2 सॉरी 1 2 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a self-employment program? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम इनमें से कौन सा नहीं है? स्वरोजगार, जब गवर्नमेंट आपको स्वरोजगार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करे कि आप खुद को खुद एम्प्लॉय कर सको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सको, तो इनमें से कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं है? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यस, इट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, ये भी है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये भी है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो गवर्नमेंट खुद जो है आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, गारंटीड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following features are identified for the urban poor? अर्बन पुअर के लिए कौन सी फीचर्स हैं? देखें, लैक ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स, ट्रू। इनकम जनरेटिंग एसेट्स की कमी होना वो पुअर बनाती है, वो अर्बन पुअर की एक फीचर है। लिमिटेड स्किल अवेलेबिलिटी, अगर उनके पास स्किल नहीं होगी, वो अनस्किल्ड होंगे, तो या तो वो लेबर का काम करेंगे, ऐसी कोई भी ऐसी वो जॉब करेंगे, तो ऑब्वियसली वो पॉवर्टी बनाएगा, ठीक है।
लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, जहां जॉब की सिक्योरिटी ना हो, जैसे रिक्शा पुलर ही इज नॉट हैविंग अ जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। एक वर्कर जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, इज नॉट हैविंग अ जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये भी एक अर्बन पुअर की एग्जांपल फीचर है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी हो, जॉब ही ना हो, तो लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, वो पुअर होंगे, अर्बन पुअर। तो चारों ऑप्शंस ठीक हैं। अब देखें, 1 and 2 wrong, 1 2 3 wrong, 1 2 3 4 right, C is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is the program under which financial help is given by government to the group rather than an individual। तो कोई ऐसा प्रोग्राम इनमें से बताएं जहां पे फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को नहीं देती बल्कि पूरे ग्रुप को देती है। तो देखिए ऑप्शंस, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, नो, यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नो। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो सॉरी फाइनेंशियल हेल्प है वो गवर्नमेंट एक ग्रुप को देती है, ना कि पूरे इंडिविजुअल को। क्यों? ग्राम स्वरोजगार योजना पूरे एरिया को दिया जाता है वो, ठीक है। ओके, which of the following states has highest poverty as per 2011 official data? तो देखें, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी। तो वैसे तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट हाईएस्ट पॉवर्टी रखती है एज पर 11 ईयर 2011। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड यूपी, ये तीनों ही हाई पॉवर्टी प्रॉन्ड एरियाज हैं, जबकि राजस्थान इतना नहीं है, इट इज जस्ट 14.7% जो है वो लोग पॉवर्टी से ग्रस्त हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में इट इज 39.93% एज पर 11। झारखंड में इट इज 36.96%, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इट इज 33, ऑलमोस्ट 33%, ठीक है, आप कह सकते हो 33.7% है, ठीक है। तो यहां से हमें क्लियर होता है कि छत्तीसगढ़ ही ऐसी स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट पॉवर्टी है एज पर 2011। तो ये है हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड विद हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स ऑल्सो। आप मॉक टेस्ट पेपर्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका जो रिजल्ट है आपको ऑन द स्पॉट जनरेट होगा, आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप और किसी कॉन्सेप्ट पे मुझसे कोई वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड share this video with your friends and please subscribe this channel.